अब देखो, अभी तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी थी किसकी, वहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, है ना। अब आज जो हम लोग बात करेंगे बेसिकली यहां पे हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट की, कि हम लोगों ने क्या बोला है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। देखो अभी तक जो टॉपिक पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पे हम कौन कौन सी क्वांटिटीज की बात करते थे। तो एक जो फिजिकल क्वांटिटी थी जो हमने यूज करी थी वो थी करंट। फिर दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी हमने यूज करी वर्ड वो था पोटेंशियल। फिर नेक्स्ट जो टर्म हमने यूज करी थी वो यूज करी थी वहां पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। चौथा वहां पे हमने डिफाइन किया था स्मॉल आर को हमने डिफाइन किया था इंटरनल रेजिस्टेंस। और लास्ट जो था वो था आर, और आर को हमने डिफाइन किया था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्लियर। तो अभी तक जो चैप्टर पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो बेसिकली वहां पे हमने यही फिजिकल क्वांटिटी की बात करी थी। कई बार करंट था, पोटेंशियल था, ईएमएफ था, इंटरनल रेजिस्टेंस था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था। अब बेसिकली आज हम बात करने जाएंगे उन इंस्ट्रूमेंट की, हम बात करने जा रहे हैं वहां पे उन इंस्ट्रूमेंट की जिनके थ्रू हम इन फिजिकल क्वांटिटी को क्या करने जाते हैं, मेजर करने जाते हैं। क्लियर हुआ। अब देखो किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम क्या चीज मेजर करते हैं। तो अगर मुझे करंट को मेजर करना है तो मैं जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज करता हूं वो होता है ए मीटर। पोटेंशियल मेजर करना है तो पोटेंशियल मेजर करने के लिए हम वहां पे यूज करते हैं वोल्ट मीटर। अगर मुझे ईएमएफ मेजर करना है तो ईएमएफ मेजर करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है तो अगेन हम बात कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर की। और अगर हमें अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो वहां पे हम बात करते हैं मीटर ब्रिज की। तो अब बेसिकली जो हम टॉपिक की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट की। तो यही इंस्ट्रूमेंट है जिनके थ्रू इन सभी क्वांटिटीज को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो हम इंस्ट्रूमेंट की बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं ए मीटर की। जो सबसे पहला हम इंस्ट्रूमेंट लेने जा रहे हैं वो लेने जा रहे हैं यहां पे ए मीटर। अच्छा, जब भी हम ए मीटर की बात करते हैं तो ए मीटर क्या मेजर करता है, ए मीटर मेजर करता है करंट को। जब भी हम ए मीटर की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ए मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसको मेजर कर रहा है, करंट को मेजर कर रहा है। और जब भी हम ए मीटर की बात करेंगे तो इसको हमेशा हम सीरीज में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो ए मीटर क्या मेजर कर रहा है, ए मीटर मेजर कर रहा है करंट। अब देखो जब हम ए मीटर की बात कर रहे हैं तो ये करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर की बात कर रहे हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है। लेकिन अगर हम ए मीटर की बात करें या वोल्ट मीटर की बात करें तो जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं वहां पे गैल्वेनोमीटर। यानी मैं क्या बोल रहा हूं, बोल रहा हूं कि जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को ही हम कन्वर्ट करके ए मीटर बनाते हैं और गैल्वेनोमीटर को ही कन्वर्ट करके हम वहां पे वोल्ट मीटर बनाते हैं। ले लिया। तो जब हम ए मीटर की बात करते हैं, वोल्ट मीटर की बात करते हैं, तो जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया है वो यूज किया है गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर हम सर्टेन क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, जिसके कारण उसको हम नाम देते हैं ए मीटर या फिर नाम देते हैं वोल्ट मीटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर की वर्किंग कब पढ़ोगे, गैल्वेनोमीटर की वर्किंग तो पढ़ोगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। तो जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करोगे तो वहां पे हम गैल्वेनोमीटर की वर्किंग पढ़ेंगे। गैल्वेनोमीटर की अगर तुम वर्किंग देखोगे तो वहां पे क्या होता है, कॉइल होती है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल रहती है, कॉइल से कॉइल के ऊपर क्या होती है, निडल कनेक्टेड होती है, पॉइंटर कनेक्टेड होता है। फिर गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं,
करंट पास कराते हैं, जब करंट पास करता है तो कॉइल से करंट पास करता है, फिर कॉइल में टॉर्क बनता है, टॉर्क के कारण निडल वहां पे क्या होती है, डिफ्लेक्ट करती है। तो अभी हम लोग वर्किंग की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तुम्हें केवल ध्यान रखना है कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट की प्रेजेंस को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। गैल्वेनोमीटर से जो भी करंट पास करता है, मान लो करंट पास करता है IG, तो हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि जो भी डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। क्लियर? गैल्वेनोमीटर की वर्किंग हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। अभी केवल तुम्हें ध्यान रखना है कि जब भी गैल्वेनोमीटर से करंट पास करेगा तो उसके कारण उसका निडल या पॉइंटर क्या कर जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। कितना डिफ्लेक्शन होगा, तो जो भी डिफ्लेक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर होगा। क्लियर? तो इसी रिजल्ट को वहां पे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर इतना? अब देखो, जिस गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं, मान लो हमारे पास एक सर्किट है, जैसे देखो मान लो हमारे पास एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसको हमने कनेक्ट किया है विद अ बैटरी। बैटरी का EMF कितना है, E। अच्छा, अब इस सर्किट में करंट कितना पास कर रहा है, तो सर्किट में करंट पास कर रहा है I0। कितना करंट पास कर रहा है, तो I0 की वैल्यू हो गई वहां पे E/R। तो मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी को, और बैटरी यहां पे करंट सप्लाई कर रही है, और करंट की वैल्यू वहां पे कितनी है, करंट की वैल्यू E/R है। अच्छा, ये जो करंट है, इस करंट को हम बोल रहे हैं एक्चुअल करंट। ये जो करंट है, ये करंट एक्चुअल करंट है जो सर्किट से क्या हो रहा है, पास कर रहा है। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि जो गैल्वेनोमीटर है वो हमेशा करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकता है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, और जितना करंट पास करता है उसके अकॉर्डिंग उसकी निडल वहां पे क्या कर जाती है, डिफ्लेक्ट कर जाती है। तो सबसे पहला माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम गैल्वेनोमीटर को ही डायरेक्ट यूज क्यों नहीं कर सकते। तो मान लो अगर हम गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट यूज करने जा रहे हैं, ऐसा कर दो आपने, ये वायर है, इसका रेजिस्टेंस R है। अब मुझे करंट को मेजर करना है, तो मैंने यहां पे गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। लेकिन होता क्या है, जब हम गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट का भी रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस को हम डिनोट कर रहे हैं G से। तो R रिप्रेजेंट कर रहा है वायर का रेजिस्टेंस, G रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। अब बताओ, अगर हम गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट यूज करेंगे तो करंट I मिलेगा क्या वहां पे, बैटरी का EMF तो हो गया E। अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, किरचॉफ लॉ यूज करोगे तो I जो रहेगा वो हो जाएगा E/R + G। क्लियर? इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट लगा देंगे सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट हम लगाएंगे तो सर्किट का रेजिस्टेंस वहां पे क्या हो गया, बढ़ गया। सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसका मतलब करंट वहां पे क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। तो जो करंट यहां पे सर्किट में फ्लो कर रहा है वो एक्चुअल करंट से क्या है, कम है। हमें क्या मेजर करना है, हमें मेजर करना है I0, लेकिन हमें करंट कौन सा मिल रहा है, हमें करंट मिल रहा है I। इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर को अगर डायरेक्ट लगाओगे तो सर्किट में फ्लो करने वाला करंट हमें एक्चुअल नहीं मिलेगा, और हमें जो रीडिंग मिलेगी वो रीडिंग एक्चुअल मेजरमेंट से क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर को अब हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन मैंने क्या बोला, गैल्वेनोमीटर ही एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे मिलके एमीटर बनता है, या उसी से मिलके वहां पे वोल्ट मीटर बनता है। तो अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को यहां पे यूज करना है तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि किसी तरह से हम गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 0 पहुंचा दें। हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दें जिससे कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाए, 0 हो जाए। अच्छा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अगर 0 होगा
अप्रोक्सीमेटली। तो सर्किट में जो फ्लो करने वाला करंट होगा वो E बाय आर एक्चुअल के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। अब कैसे हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करें, कि देखो मैंने क्या बोला है, हमें किसी तरह से गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को क्या करना है, जीरो बनाना है। तो प्रॉपर्टी हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं कि मान लो हमारे पास एक वायर है और ये जो वायर है, मान लो इस वायर का रेजिस्टेंस 1000 ओम है। हमारे पास एक वायर है, वायर का रेजिस्टेंस अभी वहां पे क्या है, 1000 ओम है। तो हमारे पास एक वायर का रेजिस्टेंस वहां पे 1000 ओम है। यहां पे एक पॉइंट है ए, यहां पे एक पॉइंट दिया है बी। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि ए बी पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, तो हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी वो है 1000 ओम। देखो है कि नहीं वहां पे। तो जो भी ए बी पॉइंट है उसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी मेरा है वहां पे कितना, 1000 ओम। अब मैं क्या करता हूं, अगले स्टेप में ये जो रेजिस्टेंस है 1000 ओम का, ये जो रेजिस्टेंस है 1000 ओम का, उसके पैरेलल में मैं यहां पे क्या करता हूं, एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं और इसकी वैल्यू मान लो यहां पे 0.1 ओम है। तो हम कर क्या रहे हैं, जो 1000 ओम का रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में हमने एक 0.1 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। अब मैं अगर पूछता हूं कि ए बी पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो जैसे ही हम 0.1 पैरेलल में लगाएंगे तो रिजल्ट वहां पे क्या होगा, 1000 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1000.1। अब इसको सॉल्व करोगे वहां पे तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1000.1। और देखो ये जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करो, 0.1 ओम से भी कम होगी कि नहीं कम होगी। 0.1 तो बन जाता है अगर 100 डिवाइडेड बाय 1000 होता है, लेकिन यहां पे 1000 से ज्यादा है। इसका मतलब है कि इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आता है वो इस स्मॉलर रेजिस्टेंस से भी क्या होता है, कम होता है। तो जो भी ए मीटर है, ए मीटर इसी प्रिंसिपल पे क्या करता है, वर्क करता है। प्रिंसिपल में क्या डिफाइन कर रहा हूं, प्रिंसिपल में डिफाइन कर रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई वायर है, वायर का रेजिस्टेंस गिवन है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी उसके पैरेलल में हम एक स्मॉल रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, जब भी हम उसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा, पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो रेजिस्टेंस इस वैल्यू से भी क्या होगा, छोटा निकल के आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को अप्रोक्सीमेटली जीरो बनाना है, लेकिन जीरो कभी हो नहीं सकता। हम लोग थ्योरेटिकली बोलते हैं कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, कि ये जीरो हो गया तो जो करंट हम मेजर करेंगे वो एक्चुअल करंट के बराबर होगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि कभी भी हम गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को जीरो नहीं बना सकते, लेकिन जितना स्मॉल हम रेजिस्टेंस करते जाएंगे, अगर मान लो इसके पैरेलल में मैंने इतना स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दिया, अगर मैंने इसके पैरेलल में इतना स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दिया, तो जो वैल्यू निकल के आएगी आर इक्विवेलेंट वो इससे भी क्या होगा, 1 2 3, वो इससे भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम रेजिस्टेंस बहुत ही स्मॉल करते जाएंगे तो जो सर्किट रहेगा, सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल हो जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर बहुत स्मॉल हो गया तो करंट जो मेजर करेंगे वो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, E बाय आर के बराबर होगा। अब जो भी गैल्वेनोमीटर है वो इसी प्रिंसिपल पे क्या करता है, वर्क करता है। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग बोलते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है उसके पैरेलल में एक हमने स्मॉल रेजिस्टेंस वायर को लगा दिया है और इसी को हम बोलते हैं शंट। तो S जो है, S रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस ऑफ शंट। शंट का मतलब क्या है, शंट का मतलब है लो रेजिस्टेंस वायर। शंट को हम डिफाइन कर रहे हैं लो रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन पैरेलल,
क्योंकि लो रेजिस्टेंस वायर को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो ये जो पूरा अरेंजमेंट रहेगा, अब इस पूरे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं वहां पे ए मीटर। तो ये जो सर्किट रहेगा, अब ये सर्किट कुछ इस तरह से डिनोट किया जाएगा। क्लियर? तो गैल्वेनोमीटर जो था, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हमने क्या कर दिया, एक लो रेजिस्टेंस वायर लगा दिया। कि होगा क्या, जैसे हम इसके पैरेलल में लो रेजिस्टेंस वायर लगाएंगे तो इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल हो गया तो जो करंट हम मेजर करेंगे वो अप्रोक्सीमेटली एक्चुअल करंट के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। वहां पे देखो है कि नहीं वहां पे। तो इस केस में हम शो कर रहे हैं G, इस केस में शो कर रहे हैं S, और इन दोनों को मिला के वहां पे हम क्या बोलेंगे, ए मीटर बोलेंगे। तो जब भी हम कभी डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करेंगे ए मीटर का, तो इसका मतलब है कि वहां पे गैल्वेनोमीटर है और साथ में पैरेलल वहां पे क्या है, एक शंट है। अच्छा, इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना है? अगर इस पूरे का रेजिस्टेंस देखोगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा G इंटू एस अपॉन G प्लस एस। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं अगले स्टेप में इसी सर्किट में जैसे वायर का रेजिस्टेंस R है, यहां पे एक ए मीटर लगा दिया और यहां पे बैटरी है। अब ये बैटरी यहां पे कुछ I करंट क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है। अब I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू हो जाएगी E बाय आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट का मतलब हो गया R रेजिस्टेंस प्लस ए मीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा G इंटू एस अपॉन G प्लस एस। और हमें मालूम है कि शंट जितना स्मॉल होगा तो ये वैल्यू भी उतनी ही स्मॉल हो जाएगी। और ये वैल्यू अगर बहुत स्मॉल है, इसका मतलब है कि जो करंट हम मेजर करने जाएंगे वो अप्रोक्सीमेटली E बाय आर निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो हम करंट मेजर कर रहे होंगे वो अप्रोक्सीमेटली एक्चुअल करंट के ही क्या होगा, इक्वल रहेगा वहां पे। अब ध्यान देना, यहां से अगर I करंट आ रहा है तो I करंट मेन करंट है। I जो है, I वो करंट है जो सर्किट से पास कर रहा है, और सर्किट से पास करने वाला जो करंट रहता है इसको हम I मेन करंट बोलते हैं। अब जैसे ही ये करंट ए मीटर में आएगा तो डायग्राम में ऐसे ड्रॉ कर दूं, वहां पे ये I करंट है, ए मीटर में एंटर कर रहा है। अब करंट की प्रॉपर्टी क्या है, करंट हमेशा उस पाथ को फॉलो करता है जहां पे रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। तो मैक्सिमम जो करंट रहेगा वो शंट से पास करेगा, और कुछ ही पार्ट जो रहेगा वो किससे पास करेगा, गैल्वेनोमीटर से। तो गैल्वेनोमीटर से पास करने वाला करंट वहां पे क्या हो जाएगा, IG हो जाएगा। IG करंट अगर गैल्वेनोमीटर से पास करेगा तो I माइनस IG किससे पास कर रहा होगा, शंट से पास कर रहा होगा। क्लियर? तो मैक्सिमम करंट शंट से पास करेगा, कुछ ही करंट गैल्वेनोमीटर से पास करेगा, लेकिन गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास कर रहा है वही करंट गैल्वेनोमीटर में क्या कर रहा होगा, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा होगा। वहां पे देखो है कि नहीं वहां पे। तो अब तुम क्या बोलोगे, यहां पे I करंट आ रहा है, करंट यहां पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इस पूरे लूप में अब तुम किरचॉफ लॉ यूज करो। बताओ, इस पूरे लूप में अगर किरचॉफ लॉ यूज करोगे तो रिजल्ट होगा माइनस IG इंटू G, माइनस IG इंटू G प्लस होगा वहां पे S इंटू I माइनस IG। यहां पे जो करंट जाएगा वो जाएगा माइनस IG इंटू G प्लस I माइनस IG इंटू वहां पे S इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। देखो है कि नहीं वहां पे। अब तुम क्या बोलोगे, अब तुम यहां पे बोलोगे रिलेशन जो निकल के आ रहा है किसका, रिलेशन IG का। तो IG जो है, IG वो करंट है जो किससे पास कर रहा है, गैल्वेनोमीटर से पास कर रहा है। इसी के कारण वो निडल वहां पे डिफ्लेक्ट होगी, और जब निडल डिफ्लेक्ट होगी तो हमें क्या मिल जाएगी, रीडिंग मिल जाएगी। अब इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन हो गई IG की वहां पे I इंटू एस अपॉन हो जाएगा G प्लस एस। देखो है कि नहीं वहां पे। जो भी करंट पास करेगा गैल्वेनोमीटर से उसका फॉर्मूला हो जाएगा I इंटू एस अपॉन वहां पे हो जाएगा
G प्लस वहां पे क्या हो गया S। इसका मतलब है कि जब भी हम A मीटर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यही एक फॉर्मूला है जिसको हमें वहां पे क्या करना है, यूज करना है। क्लियर? तो जब भी हम A मीटर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी फॉर्मूले को वहां पे हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अच्छा, फिर आगे देखो वहां पे। अब जनरली हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, जब हम गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं, जब हम गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे तो वहां पे इस तरह से क्या होते हैं, डिवीजन होते हैं। मान लो जैसे यहां पे जियो लिखा हुआ है, तो अभी तुम्हारी निडल यहां कहीं है। अब जैसे ही तुमने आई करंट पास किया तो गैल्वेनोमीटर से करंट पास किया, उसके अकॉर्डिंग निडल वहां पे क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। तो मान लो निडल डिफ्लेक्ट होके यहां कहीं पहुंच गई। तो जो भी डिफ्लेक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर पे। अच्छा, अब ये बताओ, जैसे जैसे आई बढ़ेगा, जैसे जैसे आई बढ़ेगा तो IG बढ़ेगा, IG बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि किसी पर्टिकुलर करंट पे ये निडल पूरी डिफ्लेक्ट कर जाती है। यानी एक टाइम ऐसा भी आता है जबकि करंट की कुछ वैल्यू होगी, मान लो वो करंट की वैल्यू I' है। अब मैं बोल रहा हूं कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो IG बढ़ेगा, IG बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब निडल मेरी क्या होगी, फुल्ली डिफ्लेक्ट कर जाती है, और उस टाइम पे जो करंट पास करता है I', उसको हम बोलते हैं फुल स्केल करंट। तो कई बार इस तरह से वर्ड यूज किया जाएगा, फुल स्केल करंट। तो फुल स्केल करंट का मतलब क्या है, फुल स्केल करंट का मतलब है कि ये करंट की वो वैल्यू है। फुल स्केल करंट का मतलब है कि ये गैल्वेनोमीटर से पास करने वाला वो करंट है जिसके लिए निडल वहां पे क्या कर गई है, फुल्ली डिफ्लेक्ट कर गई है वहां पे। क्लियर वहां पे? तो I' जो रहेगा वो तुम्हारा यहां पे फुल स्केल करंट हो जाएगा। क्लियर इतना? अच्छा, अब मान लो मैं तुमसे बोलता हूं वहां पे कि हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है। मान लो हमें कोई एक A मीटर दे दिया गया, हमें एक A मीटर दे दिया गया। A मीटर का मतलब है कि बेसिकली हमें गैल्वेनोमीटर दे दिया गया है। तो अब अगर मुझे कोई A मीटर दे दिया गया है, इसका मतलब है कि जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस तो अब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं तुम्हें एक गैल्वेनोमीटर दे दूं तो गैल्वेनोमीटर अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए G की वैल्यू तो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। लेकिन शंट को हम क्या कर सकते हैं, शंट को वहां पे क्या कर सकते हैं, वेरी करा सकते हैं वहां पे। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं, अगर मैं तुमसे यहां पे बोल रहा हूं कि देखो जितना करंट पास करेगा उसके करस्पॉन्डिंग IG आएगा और IG करस्पॉन्डिंग वहां पे क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो मान लो हमें कोई A मीटर दे दिया गया है। अब जो भी A मीटर दिया गया होगा उसकी वहां पे हमेशा रेंज मेंशन करता है। अब कैसे रेंज निकलती है, तो मान लो अभी जो हमें A मीटर प्रोवाइड किया गया है, मान लो अभी जो A मीटर प्रोवाइड किया गया है, मान लो किसी टाइम पे I जो मेन करंट है, मेन करंट पास किया 60 एम्पेयर। अब मैं बोल रहा हूं कि किसी टाइम पे हमें कोई A मीटर प्रोवाइड किया गया, और अब मैं बोल रहा हूं कि A मीटर जो इंस्ट्रूमेंट है उससे मैंने मेन करंट कितना पास कराया, 60 एम्पेयर पास कराया। अब जब 60 एम्पेयर मैंने करंट पास कराया तो गैल्वेनोमीटर से भी कुछ करंट पास किया, और मान लो गैल्वेनोमीटर से करंट पास किया 20 एम्पेयर, और इस करंट के कारण इसको मैंने I' बोल दिया, और इस करंट पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ गया। देखो समझो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं तुमसे बोल रहा हूं कि हमारे पास एक A मीटर है। A मीटर की अभी प्रॉपर्टी क्या है, जैसे ही मैंने इसमें 60 एम्पेयर का करंट पास कराया तो उसके कारण गैल्वेनोमीटर से 20 एम्पेयर का करंट पास किया और हमें निडल पूरी डिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दी। इसका मतलब है कि अब मैं अगर करंट 60 से और ज्यादा बढ़ाऊंगा, अब मैं करंट अगर 60 से और ज्यादा बढ़ाऊंगा तो I' क्या होगा, बढ़ेगा,
और IG अगर बढ़ेगा तो निडल और डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेगी, लेकिन निडल को डिफ्लेक्ट होने की जगह नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो बेसिकली कितना करंट बियर कर सकता है, तो हम बोलेंगे इस इंस्ट्रूमेंट की जो रेंज है वो है 0 से लेके 60 एम्पेयर। समझ में हमारे पास एक ए मीटर था, उस ए मीटर की प्रॉपर्टी क्या है, जैसे ही हमने 60 एम्पेयर का करंट पास कराया, I' 20 गया और I' 20 गया तो उस टाइम पे ये गैल्वेनोमीटर क्या हो गया, फुल्ली डिफ्लेक्ट कर गया। अब ध्यान है, ये जो I' है, I' का मतलब है कि ये वो करंट है जिसपे गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, फुल्ली डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये वो करंट है जिसपे गैल्वेनोमीटर फुल्ली डिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये हमेशा होगी प्रॉपर्टी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये ध्यान रखना, ये हमेशा कहलाएगी प्रॉपर्टी ऑफ गैल्वेनोमीटर। अगर हमें कोई गैल्वेनोमीटर दे दिया गया है तो उसका मतलब है कि उसके लिए जो फुल स्केल करंट है वो तो वहां पे क्या है, फिक्स्ड है। क्लियर? तो ये जो करंट पास कर रहा है जिस पर निडल पूरी डिफ्लेक्ट कर जाती है वो हमेशा इंस्ट्रूमेंट की क्या है, प्रॉपर्टी है। अभी मैंने क्या बोला, 60 एम्पेयर का करंट पास किया, गैल्वेनोमीटर पूरी तरह डिफ्लेक्ट कर गया, तो हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट की रेंज 0 to 60 एम्पेयर है। मान लो अगर करंट की वैल्यू 60 से कम होती, मान लो करंट की वैल्यू 60 से कम होती, करंट अगर 60 से कम होगा तो IG कम होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा, डिफ्लेक्शन कम होगा तो इसका मतलब है कि निडल तुम्हारी यहां कहीं आ जाएगी। इसका मतलब है कि यहां से हम 50 एम्पेयर का करंट, 40 एम्पेयर का करंट, 30 एम्पेयर का करंट मेजर कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में डिफ्लेक्शन पूरा नहीं होगा। लेकिन अभी जो इंस्ट्रूमेंट मिला है हमें, उस इंस्ट्रूमेंट की रेंज कितनी है, 60 एम्पेयर है। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि इस इंस्ट्रूमेंट की जो रेंज है उसको बढ़ाना है, और उसको बढ़ा के मान लो 0 से 100 एम्पेयर लाना है, तो जो भी हमें गैल्वेनोमीटर दिया है, गैल्वेनोमीटर का मतलब बेसिकली एमीटर, अब मुझे उस एमीटर की रेंज को 60 एम्पेयर से बढ़ा के 100 एम्पेयर लाना है। तो अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि जिस टाइम पे मेन करंट 100 एम्पेयर आएगा, अब ध्यान से देखना, जिस टाइम पे मेन करंट 100 एम्पेयर आएगा उस टाइम पे निडल पूरा डिफ्लेक्ट कर जाना चाहिए, और निडल अगर पूरे डिफ्लेक्ट कर रही है इसका मतलब है कि उस टाइम पे IG जो फुल स्केल करंट है वो कितना पास करना चाहिए, 20 एम्पेयर पास करना चाहिए, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर की प्रॉपर्टी है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, मेन करंट 100 कर देंगे, IG तो उस इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टी है तो वो कांस्टेंट रहेगा, G कांस्टेंट है। अब इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं शंट को। तो इसका मतलब है कि अगर मैं शंट को कुछ एप्रोप्रिएट वैल्यू से चेंज कर दूं, अगर शंट को हम कुछ एप्रोप्रिएट वैल्यू से चेंज कर दें तो इस इंस्ट्रूमेंट की जो रेंज रहेगी 60 एम्पेयर से बढ़ के 100 एम्पेयर हो जाएगी। और इस पे देखोगे 2014 या 15 में क्वेश्चन आ चुका है जिसमें वो इंस्ट्रूमेंट की रेंज को बढ़ाने की बात करता है। तो जब भी हमें इंस्ट्रूमेंट की रेंज बढ़ानी होगी, इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर करंट पे गैल्वेनोमीटर पूरा डिफ्लेक्ट क्या कर जाए, फुल्ली डिफ्लेक्ट कर जाए वहां पे। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ए मीटर के तो इसी फॉर्मूले को यूज करना है, IG हो गया I इंटू एस अपॉन हो गया G प्लस एस। G क्या है, G है वहां पे रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, S वहां पे क्या है, S है वहां पे रेजिस्टेंस ऑफ शंट, और इन सब की वैल्यू को पुट करोगे, तो यहां से हमें IG IS जो क्वेश्चन में बोल रहा होगा वो चीज हम वहां पे कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? तो ए मीटर जो रहता है वो इसी प्रिंसिपल पे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे वोल्ट मीटर। अब जैसे देखो हमारे पास 2 वायर है,
इसका रेजिस्टेंस R1 है और यहां पे इसका रेजिस्टेंस R2 है। तो हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं, एक है R1, दूसरा है वहां पे R2। इसको हमने कनेक्ट कर दिया विथ अ बैटरी। बैटरी का ईएमएफ कितना है? E है। अच्छा, अभी करंट कितना पास कर रहा है? तो करंट पास कर रहा है I, और I की वैल्यू हो जाएगी E अपॉन R1 प्लस R2। देखो है कि नहीं? वहां पे जो I करंट रहेगा, I करंट वहां पे हो जाएगा E अपॉन R1 प्लस R2। अच्छा, अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो मान लो पोटेंशियल डिफरेंस V1 है। अब V1 की वैल्यू क्या होगी? V1 की वैल्यू हो जाएगी वहां पे I इंटू R1, तो रिजल्ट हो जाएगा ER1 अपॉन R1 प्लस R2। तो अगर मुझे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा I इंटू R1। अब देखो, अगेन क्वेश्चन आता है कि हम गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट क्यों ना यूज कर लें। हम यहां पे गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट यूज क्यों नहीं कर लें? कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू हम डिफ्लेक्शन क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं वहां पे। तब देखो होता क्या है, जैसे ही तुम गैल्वेनोमीटर को लगाओगे तो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अभी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था R1 प्लस R2, लेकिन अब अगर हम बात करें तो सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? R1 और G, ये दोनों पैरेलल में, तो R1 इंटू G अपॉन R1 प्लस G। देखो है कि नहीं? वहां पे ये दोनों पैरेलल में, इनका कॉम्बिनेशन R2 के साथ सीरीज में। इसका मतलब है कि अगर हम गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट लगा देंगे तो उस केस में सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज कर जाता है, और सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर चेंज हो गया तो इसका मतलब है कि जो करंट पास करेगा I डैश, वो भी वहां पे चेंज कर जाएगा। होगा नहीं हुआ? और ये करंट अगर चेंज हो गया तो इसका मतलब है कि अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो भी वहां पे क्या होगा? चेंज हो जाएगा। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है कि इससे वही करंट पास करे जो यहां पे पास कर रहा था, क्योंकि अगर I करंट ही पास करेगा इससे, तब तो पोटेंशियल डिफरेंस वही बनेगा I इंटू R1। लेकिन अब पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो यहां पे क्या होगा? चेंज हो रहा होगा। तो हमें करना क्या है? हमें किसी तरह से पूरा का पूरा I करंट यही बनाना है। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि इमेजिन करो कि हमने किसी तरह से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कर दिया। अब कैसे करेंगे वो आगे देखोगे। मैं बोल रहा हूं कि मैंने किसी तरह से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस वहां पे इनफाइनाइट कर दिया। अच्छा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट कर दोगे तो करंट पास करेगा गैल्वेनोमीटर में? नहीं। तो उस केस में पूरा का पूरा I करंट इससे पास कर जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अगर हमने इनफाइनाइट बना दिया तो इसका मतलब है कि इस रेजिस्टेंस से कोई करंट पास नहीं कर रहा है, और इस रेजिस्टेंस से अगर कोई करंट पास नहीं कर रहा है तो इस रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं है, केवल इन दो रेजिस्टेंस का यूज है। तो फिर सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फिर से R1 प्लस R2 हो जाएगा, अगर G की वैल्यू हम क्या बना दें? इनफाइनाइट बना दें। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में हमने पढ़ा था कि जब भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो हम केवल वो रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं जिनसे करंट पास कर रहा है। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट है तो इससे कोई करंट पास नहीं करेगा, तो जो रेजिस्टेंस जिनका यूज होगा वो R1 और R2 होंगे। करंट की वैल्यू वही निकल के आएगी E R1 प्लस R2। पोटेंशियल डिफरेंस अगेन बन गया वहां पे I इंटू R1। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि हमें किसी तरह से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस वहां पे क्या बनाना है? इनफाइनाइट बनाना है। तो अब कैसे इनफाइनाइट बनाए? तो हमें ये प्रॉपर्टी मालूम है कि अगर हमारे पास कोई वायर है, वायर का रेजिस्टेंस अभी 100 ओम है,
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि ए बी पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो ए बी पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 100 ओम है। अब मान लो हम किसी तरह से, अगर मान लो यहां पे 100 के सीरीज में एक लार्ज रेजिस्टेंस को लेके आ जाए, 100 के सीरीज में एक लार्ज रेजिस्टेंस को लेके आ जाए, मान लो अभी हम कितना लेके आ गए, 10,000 या मान लो 1 लाख ओम लेके आ गए। तो अब मैं प्रॉपर्टी क्या डिफाइन कर रहा हूं कि जब भी रेजिस्टेंस के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस वायर को हम ऐड करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो आता है 100,100। इसका मतलब है कि ये जो रेजिस्टेंस निकल के आया है वो इस हायर वैल्यू से भी क्या है, ज्यादा है। क्लियर? तो प्रॉपर्टी या कॉन्सेप्ट क्या यूज करने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट हम यूज करने जा रहे हैं कि जब भी हम किसी रेजिस्टेंस के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस वायर को यूज करेंगे तो उस केस में जो सर्किट का रेजिस्टेंस निकल के आएगा उसकी वैल्यू इस हायर रेजिस्टेंस से भी क्या होगी, कम हो, इस हायर रेजिस्टेंस से भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। अब मान लो किसी तरह से इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली हम बहुत लार्ज बना दें, किसी तरह से वैल्यू इनफाइनाइट बना दें, बहुत लार्ज बना दें, तो उस केस में सर्किट का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो इससे भी क्या होगा, और ज्यादा हो जाएगा। और हमें करना क्या है, हमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत लार्ज कर देना है। बहुत लार्ज का मतलब है कि पूरा का पूरा करंट इससे पास करे और इससे पास करेगा तो वैल्यू जो निकल के आएगी वो अप्रोक्सीमेटली मेरी क्या होगी, सेम हो जाएगी। अब हम करते क्या हैं, जो भी गैल्वेनोमीटर होगा उसके साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस वायर लगा देते हैं और ये जो पूरा सेटअप होता है इसको हम वहां पे डिनोट करते हैं वोल्ट मीटर से। तो जब भी बुक में इस तरह का सिंबल दिया होगा वोल्ट मीटर का, इसका मतलब है कि वहां पे गैल्वेनोमीटर भी है और साथ में वहां पे एक हाई रेजिस्टेंस वायर है। अब ध्यान ना, कई बार क्वेश्चन में डिफरेंस की बात करता है, तो पहला डिफरेंस हमें क्या समझ में आ गया कि ए मीटर करंट मेजर कर रहा है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है कि नहीं। या फिर देखो अभी हम डिफरेंस की बाद में बात करेंगे, पहले इसका रिजल्ट लिख लेते हैं। तो जो भी गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के साथ हमने सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस का वायर कनेक्ट कर दिया तो वही तुम्हारा वोल्ट मीटर है। अब मैंने सर्किट को अगले स्टेप में कुछ फिर से ड्रॉ किया इस तरह से, ये R1, ये R2, इसके पैरेलल में हमने लगा दिया वोल्ट मीटर क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। यहां पे आ गया E। अब बताओ अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली हमने इनफाइनाइट बना दिया है तो उस केस में पूरा का पूरा I करंट नीचे से पास कर जाएगा और नीचे से पास करेगा तो I की वैल्यू हो जाएगी E R1 प्लस R2। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा IR1 और वो तुम्हारा वहां पे क्या होगा, सेम निकल के आ रहा होगा। लेकिन ऐसा तभी होगा ना जब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो प्रैक्टिकली कोई भी चीज को हम जीरो नहीं कर सकते और प्रैक्टिकली हम किसी भी चीज को इनफाइनाइट नहीं बना सकते। तो होगा क्या, बेसिकली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये रेजिस्टेंस जो रहता है बहुत लार्ज होता है। अब रेजिस्टेंस अगर बहुत लार्ज है तो जो भी I करंट आता है, करंट का थोड़ा सा पार्ट गैल्वेनोमीटर से जाएगा, ये बहुत स्मॉल होगा और जो मैक्सिमम करंट रहेगा वो जा रहा होगा किससे, R1 रेजिस्टेंस से। क्लियर वहां पे। तो अब यहां पे जो करंट आएगा वो करंट आएगा IG किससे पास कर रहा है, G और RH से पास कर रहा है। अब क्या करो वहां पे, अब तुम यहां पे V1 से V2 जाओ इस डायरेक्शन में, तो क्या लिखोगे V1, यहां पे हम करंट के अलोंग जा रहे हैं तो माइनस IG इंटू G माइनस IG इंटू RH इक्वल्स टू V2 और यहां से हमें क्या मिलेगा V1 माइनस V2
और ध्यान है V1 माइनस V2 मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, और बताओ V1 माइनस V2 जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो हो जाएगा IG इंटू G प्लस RH। अब रिजल्ट क्या निकल के आ गया, रिजल्ट निकल के आ गया IG वो करंट है जो गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर से पास कर रहा है इस केस में। अब IG की वैल्यू क्या हो जाएगी, IG की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन G प्लस RH। क्लियर? तो जब हम वोल्ट मीटर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर हम वोल्ट मीटर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो यही फॉर्मूला वहां पे हमें क्या करना है, यूज करना है। क्लियर? तो जब हम गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो इस फॉर्मूले को वहां पे यूज करेंगे। अब ये फॉर्मूला क्या बताता है, ये फॉर्मूला बताता है कि गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है V पे। V अगर बढ़ाएंगे तो IG की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। मान लो फुल स्केल करंट, हम जिस गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं, देखो जरा, हम लोग जिस गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं, मान लो इसका फुल स्केल करंट 20 एम्पियर है। अभी हम जो गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे हैं, इस इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टी क्या, इस इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टी है कि इसका फुल स्केल करंट 20 एम्पियर है। जैसे ही यहां पे 20 एम्पियर करंट आएगा, ये निडल पूरी क्या कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब मान लो किसी टाइम पे हमने V पास कराया, मान लो 100 वोल्ट। मान लो किसी टाइम पे हमने V पास करा दिया 100 वोल्ट, और उसके कारण गैल्वेनोमीटर से करंट पास कर गया 20 एम्पियर। देखो, कोई अगर तुम्हें वोल्ट मीटर दे दिया गया है तो G और RH तो क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। अब V बढ़ाओगे तो IG बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। अब मैंने क्या बोला, किसी टाइम पे जब 100 वोल्ट का हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो IG वहां पे 20 एम्पियर निकल के आ गया। इसका मतलब निडल पूरी डिफ्लेक्ट कर गई। इसका मतलब है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट बना उसकी रेंज 0 से लेके 100 वोल्ट तक है। देखो है कि नहीं है वहां पे। अब जो मेरा इंस्ट्रूमेंट बना उसकी रेंज यहां पे निकल के आ रही है 0 से लेके कहां तक, 100 वोल्ट तक निकल के आ रही है। देखो है कि नहीं यहां पे। अच्छा, अब ये बताओ, अगर मैं इसी वोल्ट मीटर को हम किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 100 से ज्यादा है, तो क्या होगा। अगर वोल्ट मीटर को हम यूज करने जा रहे हैं फॉर अ रेंज ग्रेटर देन 100, मान लो किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस 120 वोल्ट बन रहा है, मान लो इसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस 120 वोल्ट है। अब मैं इस इंस्ट्रूमेंट को लगाऊंगा तो क्या होगा, V ज्यादा होगा तो IG ज्यादा होगा, IG ज्यादा होगा तो निडल और आगे जाने की कोशिश करेगी और निडल आगे नहीं जा पाएगी। इसका मतलब है कि इस इंस्ट्रूमेंट को हम 120 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस 100 से कम होगा तो IG कम होगा, IG कम होगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम होगा। तो वो चीज हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब मान लो अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसकी रेंज को हमें बढ़ाना है, और रेंज को बढ़ा के लेके आना है 0 से 200 वोल्ट। देखो है कि नहीं वहां पे। मुझे क्या करना है, मुझे रेंज को बढ़ाना है, और रेंज को बढ़ा के कहां तक लेके आना है, रेंज को बढ़ा के मुझे 200 वोल्ट लेके आना है। अच्छा बताओ, अगर रेंज को 200 वोल्ट करना है तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि जैसे ही 200 वोल्ट आएगा ये निडल पूरी डिफ्लेक्ट कर जाए। इसका मतलब करंट कितना पास करे, 20 एम्पियर पास करे। तो अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, V की जगह 200 वोल्ट प्लेस करेंगे। गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास कर रहा है वो हमें कितना चाहिए, वो हमें चाहिए वहां पे 20 एम्पियर। तो V से जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए 200 वोल्ट। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट आएगा, गैल्वेनोमीटर जो है वो तुम्हारा वहां पे कितना शो करना चाहिए, 20 एम्पियर। 20 एम्पियर आएगा तो रीडिंग क्या होगी, पूरी फुल डिफ्लेक्शन आ जाएगा।
तो अब जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि V200 पे निडल पूरी डिफ्लेक्ट हो, इसका मतलब है कि RH की वैल्यू को वहां पे हमें चेंज करना पड़ेगा। समझ में? अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि मैंने तुम्हें कोई वोल्ट मीटर दे दिया, तो वोल्ट मीटर का मतलब है कि बेसिकली मैंने तुम्हें गैल्वेनोमीटर दे दिया और उस गैल्वेनोमीटर का खुद का कुछ रेजिस्टेंस है G और वो कांस्टेंट है। अब मुझे अगर उसकी रेंज को बढ़ा के 200 लाना है, तो जैसी रेंज 200 आएगी, करंट 20 एम्पीयर आना चाहिए, पूरा फुल डिफ्लेक्शन आना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम RH की वैल्यू क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो RH जो रहता है वो हाई रेजिस्टेंस वायर है जिसको हमने सीरीज में क्या किया है, कन्वर्ट किया है। क्लियर? अब यहां से हम बात कर रहे हैं, तुम देखोगे ये 12th के एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए मीटर एंड वोल्ट मीटर। तो ए मीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस क्या है? तो ए मीटर करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? वोल्ट मीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। फिर जब भी हम ए मीटर की बात करते हैं तो ए मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, और जब हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो वोल्ट मीटर हमेशा क्या होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। फिर वोल्ट मीटर की बात करें या ए मीटर की बात करें, जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया है, वोल्ट मीटर की बात करें या ए मीटर की बात करें, जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, गैल्वेनोमीटर यूज किया है, और गैल्वेनोमीटर को हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, गैल्वेनोमीटर को जो हमें ए मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम शंट यूज करते हैं, और शंट क्या है, शंट है लो रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। लेकिन अगर गैल्वेनोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, वोल्ट मीटर में, तो उस केस में हम हाई रेजिस्टेंस वायर को कनेक्ट करते हैं सीरीज में, किसके साथ, वोल्ट मीटर के साथ। क्लियर? अगर हम बात कर रहे हैं आइडियल कंडीशन की, तो अगर आइडियल ए मीटर होगा तो उसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। अगर आइडियल ए मीटर है तो उसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, और अगर आइडियल वोल्ट मीटर है, अगर आइडियल वोल्ट मीटर है तो उसका रेजिस्टेंस वहां पे क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। तो यही 4 डिफरेंस हैं किसके बीच में, वोल्ट मीटर और ए मीटर के बीच में। तो अब तुम्हें करना क्या है, इसकी थ्योरी को एक बार रिवाइज कर लो, और हो सकता है कि जहां पे ए मीटर और वोल्ट मीटर की वर्किंग बता रहा है तो वहां पे होता है गैल्वेनोमीटर का थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दिया हो, लेकिन अभी हमें बहुत ज्यादा उससे मतलब नहीं है। अभी हमें केवल इतना याद रखना है कि गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। जब भी गैल्वेनोमीटर से करंट पास करेगा तो वो हमेशा डिफ्लेक्शन क्या करेगा, शो करेगा। तो अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें गैल्वेनोमीटर ए मीटर की थ्योरी पढ़नी है अच्छे से, और जो भी मॉड्यूल के क्वेश्चन हैं अब उसको वहां पे ट्राई करके देखना। अगली जो क्लास होगी, अगला जो लेक्चर होगा, तो उसमें हम इंस्ट्रूमेंट को ही आगे कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने गैल्वेनोमीटर की बात कर ली वोल्ट मीटर की, अगली क्लास में हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर क्या होता है, फिर बात करेंगे मीटर ब्रिज क्या होता है, और फिर बाद में हम उससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वहां पे देखोगे जब गैल्वेनोमीटर और ए मीटर पढ़ोगे तो वहां पे शंट भी दिया होगा, हाई रेजिस्टेंस वायर भी दिया होगा, और एक टर्म यूज कर रहा होगा करंट सेंसिटिविटी। कई बार वर्ड यूज करता है वहां पे CS, और CS को हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। और करंट सेंसिटिविटी लिख लेना वहां पे, ये क्या होता है, रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ करंट, या ऐसा लिख लो, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। तो कई बार जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहां पे करंट सेंसिटिविटी की बात करेगा, इसका मतलब है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। क्लियर? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। तो अगर फाई तुम्हारा वहां पे डिफ्लेक्शन हुआ, आई तुम्हारा पास करने वाला करंट हुआ, तो फाई अपॉन आई वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, करंट सेंसिटिविटी हो जाएगी। तो प्रॉपर इसकी थ्योरी पढ़ के देखना। अगली क्लास में हम इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट करेंगे और साथ में फिर इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो नोट डाउन कर लो इतना वहां पे।